आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंशुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी नानी के घर जाने वाले रास्ते में एक हाईवे ऐसा भी पड़ता है जहां रात के वक्त लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो हाईवे अनजान मुसाफिरों के लिए ठीक नहीं है। और मज़े की बात तो ये थी कि अभी हमारी कार उसी हाईवे पर चल रही है। पापा कार ड्राइव कर रहे थे और मैं उनके पास वाली सीट पर बैठकर फ़ोन पर टाइम पास कर रहा था। इसी दौरान जब नज़र घड़ी पर गई तो रात के 9:15 बज रहे थे, मगर रास्ता तो ऐसे खाली था जैसे बहुत रात हो गई हो। पर चूंकि मैं और पापा काफ़ी हिम्मत वाले थे और बेफजूल बातों पर यकीन नहीं करते थे, इसलिए हम बिंदास होकर आगे बढ़े जा रहे थे। अभी हम लोग उस रास्ते पर 1 आध किलोमीटर गए ही थे कि अचानक ही गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। पापा ने चाबी घुमाते हुए रीस्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परेशान होकर पापा गाड़ी से बाहर निकले और बोनट खोलकर कुछ करने लगे। अब कहीं ना कहीं मुझे घबराहट सी होने लगी थी, ये सोचकर कि अगर पापा से भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इस रास्ते पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा। मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि इतने में पापा कार में आए और बोले, देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, तुम कार में ही रहना। और इतना कहकर पापा आगे की ओर चल दिए, किसी मदद या फिर किसी मैकेनिक की तलाश में। गाड़ी में बैठा मैं चुपचाप फ़ोन पर टाइम पास कर रहा था। कार के चारों दरवाजे मैंने लॉक कर रखे थे ताकि कोई भी चोर बदमाश कार के अंदर ना आ सके। अब पापा को गए हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर निकलकर टहल लिया जाए। वैसे भी आसपास कोई इंसान था नहीं, तो डर वाली कोई बात नहीं थी। लिहाजा मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कार के पास में ही टहलने लगा। अभी मैं टहल ही रहा था, तभी मुझे किसी आदमी की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे कदम एकदम से ठहर गए। जहां एक तरफ डर के मारे मेरी हालत पतली हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर मुझे ये भी जानना था कि आखिर वो चीख थी किसकी। लिहाजा मैं हिम्मत जुटाकर 2 कदम आगे बढ़ा और अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ाने लगा, मगर वहाँ दूर दूर तक घने अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रोड के किनारे उन जंगलों में थोड़ा अंदर जाने पर मुझे सामने की ओर एक टूटे फूटे घर के बाहर एक छोटी सी लाइट टिमटिमाती दिखी। मुझे लगा शायद वो चीख की आवाज़ यहीं से आई होगी, लिहाजा मैं उस घर के करीब बढ़ने लगा। वहाँ पहुँचकर इससे पहले कि मैं दरवाजे से अंदर दाखिल होता, मेरी नज़र उस घर के खिड़की से अंदर गई, तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस घर के भीतर 3-4 लोग थे जो किसी जानवर को फाड़ कर खाए जा रहे थे। उन सभी का आधा शरीर किसी भेड़िए की तरह लग रहा था, तो वहीं आधा शरीर किसी इंसान की तरह। डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे गिर के मर जाऊंगा। मैं वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मेरे दोनों पैर कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, जैसे किसी ने दोनों में कील ठोक दी हो। तभी मैं जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं बड़ी जोर से किसी से टकराया
और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। जब आंख खोलकर देखा तो पाया कि ठीक मेरे सामने पापा खड़े हैं, जिन्होंने मेरे को उठाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पापा के इतना कहने पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पीछे ना तो वो घर था और ना ही वो अजीब से दिखने वाले लोग। वहाँ कुछ भी ना पाकर मैं जितना हैरान था उतना ही डरा हुआ भी। खैर हम दोनों वापस कार के पास आए, जहाँ कोई मैकेनिक हमारी गाड़ी बना रहा था। खैर थोड़ी ही देर में गाड़ी बन गई और मैं और पापा वहाँ से निकल गए। मैंने कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि वो क्या था, मगर इतना तो मुझे भरोसा है कि वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी अंशुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।